मित्रों नमस्कार। आज का विषय है कि चुनाव आयोग ने अधिघोषणा की है 5 राज्यों के चुनाव के लिए। बहुत ही खुशी का अवसर है कि इस महापर्व को चुनाव आयोग ने घोषित किया है। अब सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में संलग्न है। अब ये देखना है कि गरीबों के लिए कौन पार्टी सोच रही है, उनकी एजेंडा क्या है, उनके सोच क्या है। ये सारी चीज़ों को इस जनमानस को देखना है। चूँकि चुनाव प्रचार भी रैलियों के माध्यम से नहीं होंगे, घर घर प्रचार सिर्फ 5 लोग ही जाकर के कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छे निर्णय हैं। थोड़ा मेहनत उन लोगों को अधिक करना पड़ेगा। सभी के दरवाजे पहुंचेंगे तो ही उनको कुछ लाभ मिल सकेगा और गरीबों को भी यह अवसर मिल सकेगा कि उनके दरवाजे पर अमुक नेता जो उनका विधायक है, विधायक प्रतिनिधि है, वो आया और उनसे जुड़ने का अवसर मिल सकेगा। अब कौन कितना किसको जोड़ पाएगा, ये आने वाला समय 10 मार्च ही बताएगा कि किसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास किया गया। रहा सवाल कि गरीबों के बारे में, तो सभी लोग बात करते हैं। गरीबी के बारे में सभी बात करते हैं। कोई ऐसा पार्टी नहीं होगा जो यह नहीं बात कर रहा होगा कि नहीं हम अमीरों की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं। और गरीबी अमीरी का पैरामीटर तो हमें समझ में नहीं आता है कि अमीरी कहाँ से लिया गया है और गरीबी कहाँ से लिया गया है। लेकिन जो अपना सरकार का पैरामीटर है उस पर मेरा कुछ कहना नहीं है। यह कहना है कि हमारे जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो सगड़ी चलाने वाले हैं, जो टेम्पो चलाने वाले हैं, जो राजगृह मिस्त्री का काम करते हैं, जो मजदूर हैं, जो खेतों में काम करने वाले हैं, जो घर घर में महिलाएं जाकर के काम करती हैं, झाड़ू पोछा बर्तन का कार्य करती हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजना है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्राविधान बहुत पहले से ही सरकारी स्कूलों में किया जा चुका है। अब उसे मॉडर्नाइजेशन कैसे किया जाए, कैसे अच्छे बच्चे हो सके, कैसे शिक्षित हो सके, इसके बारे में सरकार की क्या योजनाएं, जो भावी सरकार है उनकी क्या योजनाएं हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे देश की तरक्की होगी। सड़क बनाने से बहुत तरक्की नहीं हो जाएगी। हम गांव के गरीबों के घर घर में जाकर देखते हैं, आबादी के अंदर जाकर के देखने पर पता चलता है कि लोग कितने परेशानी में हैं। उनके बच्चों को रोजगार नहीं है, बच्चे बड़े बड़े हो गए, उनको रोजगार के अवसर नहीं है। युवा क्या करे, पढ़ा लिखा बेरोजगार युवाओं के बारे में नौकरी के कोई अवसर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर शोषण करते हैं। सत्य कहा जाए तो प्राइवेट सेक्टर शोषण करते हैं। 5,000 रुपया देते हैं। एक 5,000 रुपये में एक व्यक्ति कैसे अपने परिवार को चला पाएगा? 10,000 रुपये में अपने परिवार को कैसे चला पाएगा?
इसको गंभीरता से लेना होगा। न्यूनतम मजदूरी सरकार ने लागू किया, क्या वह धरातल पर है? नहीं है। 12 घंटे नौकरी करना पड़ता है। जहां के छोटी छोटी कंपनियों के मालिकों को देखें कि वो अमीर होते जा रहे हैं और जो उसका कामगार है वह नून रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं साहब। और जब मन करे तब ये कह सकता है कि कल से तुम्हें नहीं आना है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार की गारंटी है। प्राइवेट सेक्टर में जाने का कोई किसी को दिक्कत नहीं है। उसको सैलरी उतनी मिले कि वह अपने बच्चों का जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रदान कर सके। महंगाई बहुत बड़ा है। अब महंगा कितना सामान है, बाजार में जाइए, वो लोग निर्णय करते हैं जिसको इसका अंदाजा ही नहीं कि एक मनुष्य को खाने पीने और रहने में कितना खर्च लगते हैं, अंदाजा ही नहीं। ऐसे लोग निर्णय करते हैं देश का। मैं कहता हूं आम जनमानस के बारे में सोचे और आम मतदाता से भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वह देखें कि उनका जनप्रतिनिधि, जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, वह आपके विश्वास पर कितना खरा उतरता है। क्या पिछला उसने सभी वादों को पूरा किया है? ये जरूर आप देखें और सही मतदान करें और सही प्रत्याशी का चुनाव करें। ईमानदार प्रत्याशी का चुनाव करें जो लोक कल्याण के बारे में सोचता है, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव करें। इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत